सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम योर चैनल एससी फार्मा। तो आज हम बी फार्मा 7th सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम पर्पज से आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में जो आपके क्लासमेट्स हैं उनमें शेयर कर दीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में उनकी काफ़ी हेल्प मिल सके। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट हमारा एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछता और एकदम सिंपल क्वेश्चन है। डिस्क्राइब थ्योरी प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। तो ये गैस क्रोमेटोग्राफी है जो कि हमारा एकदम सिंपल और एकदम इजी क्वेश्चन है जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपको या फिर देखिए गैस क्रोमेटोग्राफी आपको 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, तो आप इसको बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव थ्योरी ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो इसमें आपको जो फैक्टर अफेक्टिंग देना है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का, और जो कि इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को की जो थ्योरी है आपको इसमें देना, जो कि हमारा ये 10 मार्क्स में आने वाला है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप प्रिपेयर करके जाइए। और देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफिलोमेट्री। तो ये आपका 2 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी, बट आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन है जो कि आपका रेगुलरली पेपर में आता रहता है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन आइसोक्रेटिक एंड ग्रेडियंट इल्यूजन इन HPLC। और देन आपका ये देखिए आपका तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ये, इसको पहले हम IMP कर लेते हैं। तो कभी कभी ये या तो HPTLC का आइसोक्रेटिक पूछ देगा या ग्रेडियंट इल्यूजन पूछ देता है, तो आप इसको बिल्कुल 2 मार्क्स में कभी कभी ये आ जाती हैं अभी, तो आप इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटाइजेशन इन गैस क्रोमेटोग्राफी। मैं पहले ही बोली कि गैस क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको गैस क्रोमेटोग्राफी को बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइएगा। और यह आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है पेपर में अक्सर, तो आप इसको इसका सिग्निफिकेंस और डेरिवेटाइजेशन और इसका आप बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइएगा गैस क्रोमेटोग्राफी का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस स्पेक्ट्रल शिफ्ट्स एंड सॉल्वेंट इफेक्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इन UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए एनालिसिस है तो इसमें आपको ये UV स्पेक्ट्रोस्कोपी तो पढ़ना ही पड़ेगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एंड एटॉमिक इमिशन, डिस्क्राइब वेरियस इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्ड इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये काफ़ी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम IMP कर लेते हैं। तो ये आपका अक्सर 10 मार्क्स में आता है, ये ध्यान रहे ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप इसको प्रिपेयर कर दे रहे हैं तो आपका एग्जाम में 10 मार्क्स आपका बन रहा है। ये आपको जितना क्वेश्चन इसमें दिया जाए सब मिला जुला के आपको 21 क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है। अगर आप इतना प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूरा 100% चांस है कि पूरा का पूरा बन जाएगा, और इसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको इतना ही प्रिपरेशन करके जाना है, अदरवाइज कहीं से नहीं जाना है। इतना प्रिपेयर करके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी ये ईजी पेपर। सभी लोग बोलते हैं एनालिसिस काफ़ी हार्ड है, तो हार्ड नहीं है। अगर आप इसको प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इजी होने वाला है। और देन मैं क्वेश्चन तो दे ही रही हूँ आपको, तो ये काफ़ी आपको मतलब ऐसे बोले कि आपको काफ़ी यूजली आपको लेंदी सिलेबस नहीं पड़ेगा कि मतलब आपको सारे सिलेबस कवर करना है। तो ये काफ़ी आपको एक छोटा सा पेपर टाइप जैसे दिया जा रहा है जो कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि जैसे बनते हैं क्वेश्चन ये वही क्वेश्चन है। और ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेम टू सेम पेपर में ही, अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए, इतना ही प्रिपेयर करिए। अदरवाइज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ना है, कहीं कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपको इसका सोल्यूशन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बोलिए, आपको सोल्यूशन वीडियो भी दिया जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्कस द टाइप ऑफ केमिकल शिफ्ट्स विथ फैक्टर अफेक्टिंग इट। तो देखिए ये भी काफ़ी सिंपल है जो कि आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसको प्रिपेयर करके जाइएगा।
देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन कॉलमन क्रोमेटोग्राफी। सॉरी, ये जो आपका पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, ठीक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बोल दूँ तो ये आपको क्रोमेटोग्राफी से एक या दो क्वेश्चन तो जरूर पेपर में मिलेंगे। तो ये पार्टीशन कॉलमन क्रोमेटोग्राफी, ये आपका मोस्टली रेगुलरली पेपर में आपके पूछता रहता है। पार्टीशन वाला ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको प्रिपेयर करके। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ नोट ऑन द सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड डिटेक्टर्स इन यूज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपका एक UV स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया और एक IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो आपका। और तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दो क्वेश्चन आपको एक आ सकता है पेपर में, एक UV स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि आपका 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स में आ सकता है, या फिर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपका 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स में आ सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ये बोले कि ये आपके जो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस है इसका ये बोले कि एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरा इस बोले एनालिसिस तो इसी में बसता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है काफ़ी इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है। आप एक बार इसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बहुत इजी पेपर है, आप मानिए तो बहुत इजी पेपर है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। तो मैं बोली पहले ही आपको बोल दी हूँ कि आपका गैस क्रोमेटोग्राफी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने इस पेपर में सबसे पहले गैस क्रोमेटोग्राफी को ही रखी थी मैं। और इसको भी मैं बोलूँगी गैस क्रोमेटोग्राफी बिना प्रिपेयर के नहीं जाइएगा, नहीं तो पेपर में आएगा तो बाद में पछतावा होगा कि गैस क्रोमेटोग्राफी तैयार कर लेना चाहिए था, हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया होता। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेबोरेट द थ्योरी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ द HPLC टेक्निक। तो ये जो आपका टेक्निक है एक या दो टेक्निक में पूछने वाला है, तो ये इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट टेक्निक है HPLC टेक्निक, जो कि काफ़ी यूज़ में आता है लेबोरेटरी वगैरह में। तो ये HPLC टेक्निक को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेट द बीर लैम्बियर्स थ्योरी। ये मोस्टली कभी कभी पूछता है ये थ्योरी, बट आप एक थ्योरी प्रिपेयर करके जाए तो सही है। तो उसमें आपको ये दिया जा रहा है जो कि आप प्रिपेयर करके जाइए। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। तो देखिए पहली बात तो ये है कि क्रोमेटोग्राफी में आपका एक क्रोमेटोग्राफी से आने वाला है क्वेश्चन और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी से, एक या दो आएंगे, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी में आपको गैस क्रोमेटोग्राफी दिया जा रहा है और देन आपका जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें दो आपको दिया जा रहा है, एक IR एक UV, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे आपको एक UV दिया गया है UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एक आपको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया जा रहा है। तो दो स्पेक्ट्रोस्कोपी आप प्रिपेयर कर लीजिए, आपका इतना हो जाएगा। और आपको जो टेक्निक दिया जा रहा है तो आपको HPLC दिया जा रहा है टेक्निक, आप इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये थ्योरी में आप ये इनका एक थ्योरी प्रिपेयर कर लीजिए ताकि एग्जाम में आए तो आप इस थ्योरी को लिख सकें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड्स, ठीक है। तो देखिए आपको एक HPLC टेक्निक भी हो गया आपका, और एक मेथड जो दिया जा रहा है आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, ठीक है। तो प्रिपेयर करने का ये तरीका है कि आपको हर एक जो चैप्टर है उसमें से एक एक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो आपका था तो उसमें IR UV स्पेक्ट्रोस्कोपी दे दिया आपको, थ्योरी का जो था आपको और इसमें इनकी एक थ्योरी दे दी गई, टेक्निक का था जो आपको HPLC टेक्निक दे दिया गया आपको। सॉरी फ्रेंड्स, वॉइस में गला ख़राब होने की वजह से वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉरी, बट ऐसे काम चला लीजिए। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द ऑपरेटर्स यूज इन
HPLC। तो इसका डायग्राम काफ़ी छोटा और काफ़ी इजी है, जो कि आप देखते ही समझ में आ जाएंगे। तो आप मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपको HPLC का पूरा टेक्निक नहीं तैयार है तो आप इसका डायग्राम ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि डायग्राम से भी चाहेंगे अगर आपका डायग्राम प्रिपेयर हो गया तब पूरा बना के पूरी इसकी जो टेक्निक है, पूरा जो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड जो है वगैरह सब आप लिख देंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो उसके डायग्राम को ही देख के आप HPLC का प्रिपेयर कर लीजिए। ये आपका इसमें काफ़ी मतलब टाइम कंज्यूमिंग वाला जो नहीं है, जैसे कि मतलब आप कोई क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लेगा, तो अगर आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं इसमें टाइम नहीं लगेगा, आपको बस देख के आपको समझना है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ विजिबल एंड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए एक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है और एक विजिबल यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, दोनों आपको इसमें देना है। ठीक है, तो ये काफ़ी आपका देखिए 7 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है अक्सर, आपका 10 मार्क्स में भी आ सकता है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं 7 मार्क्स में ही पूछेंगे ये, तो आप इसको बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द डिटेल प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। देखिए क्रोमेटोग्राफी तो हो गया आपका, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हो गया, एक फोटोमेट्री जो है इसमें आप फोटोमेट्री जो फ्लेम फोटोमेट्री है उसमें से एक या दो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, लेकिन मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप फ्लेम फोटोमेट्री प्रिपेयर करिए, काफ़ी चांसेस है इसके आने के इस बार। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन डबल बीम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, तो फोटोमेट्री से आपको 2 क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो कि मैं दोनों एक ही साथ रख दी हूँ उसको। तो एक देखिए आप फ्लेम फोटोमेट्री प्रिपेयर कर लेंगे और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, तो आप ये 2 प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि यही 2 क्वेश्चन आपका रिपीट होगा तो कोई चांस ही नहीं बनेगा कि दोनों में से कोई क्वेश्चन आए तब छोड़ सके। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि दोनों के दोनों आ जाएंगे तो बच्चे कंफ्यूज, दोनों आ रहा है कौन छोड़ने का मन नहीं करता है जब क्वेश्चन आते हैं। तो भले ही वो 4 क्वेश्चन मतलब 7 क्वेश्चन दिए उसमें से बोलते हैं आपको 5 क्वेश्चन करना, मन तो करता है कि भाई पूरा बैठ के कर डालें, मगर कोई मतलब नहीं होता है उसका। ठीक है, तो आप ये दोनों प्रिपेयर कर लीजिएगा, 2 आपका फोटोमेट्री से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लेम। ठीक है, तो आपको फ्लेम का प्रॉपर्टी लिखना है, ये 2 मार्क्स में भी अक्सर आ जाता है। कभी कभी बच्चे 10 मार्क्स में प्रिपेयर करके जाते हैं तो 10 मार्क्स में नहीं 2 मार्क्स में पूछ देते हैं, बट ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेम जरूर तैयार कीजिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है ये। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली राइट अबाउट AAS। इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कभी कभी ऐसा क्या होता है ना कि अगर इस शॉर्ट फॉर्म में आ जाए तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अरे ये AAS क्या है, मतलब पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, मतलब जो लोग ऐसे एग्ज़ाम के टाइम पढ़ना स्टार्ट करते हैं मैं उनकी बातें कर रही हूँ, लेकिन जो डेली अपनी क्लासेस अटेंड करने लेक्चर अटेंड कर रहे हैं मैं उनकी बातें नहीं कर रही हूँ। तो ये AAS जो होता है ना, तो ये आपका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये 2 मार्क्स में ऐसे पूछता है आपका अक्सर कि व्हाट इज AAS, या फिर पूरा डिस्क्राइब द AAS। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये काफ़ी इजी होना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।